बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित संत वृंद, सत्संग सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु वे परम पूज्य परम वंदनीय नामनिष्ठ त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा वे सभी हरि भक्तों री जन जन री जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा रही पावन प्रांगण में बैठ द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग आप में सभी लोग लाभ ले रहा हाँ। सत्संग रे पावन प्रसंग में स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अनुभव वाणी रे अंतर्गत सुमिरण रो अंग प्रारंभ है। सुमरण रे अंग में महाराज जी नाम सुमरण री महिमा बताई, नाम सुमरण री विधि बताई। तो लिखे स्वामी जी महाराज, अनंत कोटि जनयूबर्या भज के केवल राम। बोलो अनंत कोटि जन उबर्या भज के केवल राम। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। बोलो राम जी महाराज की जय। अनंत कोटि जन उदरिया, 1 2 10 20 लाख 2 लाख नहीं, अनंत कोटि जन, अनंत कोटि भगत हरि भगवान रो नाम ले और कल्याण रा अधिकारी बनिया। रामचरण ले राम। स्वामी जी महाराज कहे नाम रो सुमरण करो, अनंत कोटि जीवी बहुसागरों पार हुआ। बहुत पतित पावन भये रामचरण ले नाम। बहुत पतित, पतित अर्थात पाप करने वाला, पाप कर्म करने वाला पतित जीव भी नाम रे प्रताप से पावन हो गया। पापी भी राम नामी बन गया।
बहुत 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 ऐसा परमात्मा कृपालु है, दयालु है। जो कोई भी जीव परमात्मा री शरण में आवे है, परमात्मा रू नाम लेवे है, वो जीव कल्याण रो अधिकारी वे है। मारवाड़ क्षेत्र में रामसनेही संप्रदाय खेड़ापा पीठ रामदास जी महाराज रे शिष्य व्याह दयालुदास जी महाराज। सजनों, दयालुदास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज रे पुत्र भी हा और शिष्य भी हा। तो बाल्य अवस्था में ही, क्योंकि रामदास जी महाराज स्वयं ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और रामदास जी महाराज रे जो जोड़ाई था, जानो साधु राम जी नाम कहता, सुंदरी बाई नाम हो, ये दोनों ही हरि रामदास जी महाराज रा उपदेश ले भगवान रो भजन करियो हो। तो सजनों, ऐसे भक्त जो माता पिता वह है, मेरी संतान भी भक्त हुआ करे। देखो पुत्र रे माते माता पिता रे संस्कारा रो बड़ो भारी प्रभाव पड़े। सजनों, जारा मात पिता भगत व्या करे है, नम्रता व्या करे, निर्मलता व्या करे, भक्ति रा गुण रहा करे, वे पुत्रों में वे संतानों में भी अच्छा गुण रहा करे। अबे कई बार कोई आदमी अनर्गल काम करे जन केवा नहीं रहे, कही रहे तो बाप दादा यड़ाई। और पुराने जमाने में आपने पतो वे तो सगाई संबंध करता तो भी कहीं देखता, इरे दादा कैसा, इरे परदादा कैसा, इरे नाना कैसा। तो सजनों, मात पितारो पुत्रों माते विशेष प्रभाव पड़िया करे हैं। रामदास जी महाराज जैसे ब्रह्मनिष्ठ संत और सुंदरी भाई भजन करने वाला। सजनों, ऐसो भजन करियो रामदास जी महाराज के वे एक समय में काल पड़िया बेटे में केवल 5 अंदरा दाना ले और भगवान रो भजन करता। 5 अंदरा दाना क्यों लेता? कोई पूछ लेता कि महाराज जी आप भोजन करियो कहीं, तो रामदास जी महाराज कह सकता कि हाँ भाई भोजन करियो, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलीस तो हाँ भाई भोजन कर लियो। मैं 5 दाना जीम और भगवान रो भजन करता रामदास जी महाराज। मेरे संतान रूप में दयालदास जी महाराज प्रकट हुआ। और दयालदास जी महाराज बाल्यकाल में ही पिता माता रे उपदेशों अनुसार वे भी भक्ति में लाग गया। दयालदास जी भी बहुत भजन करता है। और के वे सजनों के खेड़ापा जो आश्रम है वो पहाड़ियों में है, पहाड़ है थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं है। खेड़ापा जो पीठ है तो उठे पहाड़ों में दयालदास जी महाराज की गुफा है। भी एकांत गुफा में बैठ और दयालदास जी महाराज भजन करता। और भजन करते करते कह कि सजनों उच्च स्थिति में पहुंच रिया, बीच में इंद्र सिंहासन डोलने लगी। राम जी रो भजन करे जन प्रथम में कहीं व्या करे, सब ज्यादा तकलीफ इंद्र ने व्या करे। इंद्र आ गए नट बोल्ट ढीला व्या करे। तो मैंने इंद्र ने पता चल गो कि भाई अब अपना ये स्थान जो है ये खतरे में है। इंद्र ने डर भय पैदा हो गयो। जो इंद्र कहे कि कैसे भी कर और ये दयालदास जी ने ऐरी भक्ति साधना मुझे डिगा दो, ये भक्ति छोड़ दो। तो सजनों कहे कि इंद्र एक परी भेजी, स्वर्गरी अप्सरा भेजी। और कहे सजनों स्वर्गरी जो अप्सरा व्या करे वो बहुत सुंदर हुआ करे। और जैसे आम अपने मृत्यु लोक रे नर नारियां रो जो शरीर तो व्या करे मल मूत्र रो, और मेरो शरीर तेज पुंज रो व्या करे। एक शरीर में ऐसी सुंदर खुशबू आया करे सुगंधित के भी सुगंध ने आम व्यक्ति तो यदि नासिका तक वह सुगंध पहुंच गई तो वो सजनों मग्न ही हो जाए। दयालदास जी महाराज गुफा में भजन कर रिया, बीच में अप्सरा नृत्य करने लगी। दयालदास जी महाराज धीरे से आंख खोल देखे तो कहे भाई आप स्वर्गीय अप्सरा है, कोई नाच रही। दयालदास जी महाराज आंख मूंद और वापिस भजन में बैठ गया। सजनों कहे आज कह के वो इंद्री परी नाच रही, भी समय भी पर्वत माते कह के पैर मंडगा बिरा, यानी बीरे नृत्य सु पत्थर भी पिघल गयो हो, पर दयालदास जी महाराज जैसी संत अपनी भक्तियों अडिग नहीं हुआ।
ऐसे दयालदास जी महाराज संत हा। आज भी अप्सरा रे जो पैरों रा निशान है वो दयालदास जी महाराज री गुफा में है। आप कभी खेड़ा पे जाओ तो दर्शन करजो। सजनों, पत्थर पिघल गया पर दयालदास जी महाराज भजन में ऐसे बैठा। बहुत समय तक नृत्य करती गई, दयालदास जी महाराज आंख ही नहीं खोली। तो अप्सरा श्राप दे दियो कि जा रे तुम्हारो नृत्य नहीं देखियो, अंधो हो जा। सजनों, केवे है कि दयालदास जी महाराज री नजर चली गई, दिखनो बंद हो गयो। देखो सजनों, अप्सरा स्वर्गरी अप्सरा रो पद भी कोई ऐसे नहीं मिले। पुण्यकर्मी वह वही स्वर्ग में पहुंचे है। स्वर्ग में पहुंची तो निश्चित ही मेरे पास में कुछ पुण्य री पूंजी तो ही मेरे पास। वे कारणों वो श्राप और दयालदास जी महाराज दिखनो बंद हो गयो। अब दयालदास जी महाराज मन में विचार करियो और भगवान को करुणा करने लगा कि हे भगवान, मैं तो कुछ नहीं करियो, मैं तो आप रो नाम लेतो हो, आप रो भजन कर रही हो और अप्सरा नृत्य करिया तो भी मैं सामने नहीं देखियो, फिर भी आप ये अप्सरा रे श्राप रे कारणों में अंधो हो गई हो। भगवान, मारी कहीं भूल हुई बताओ आप, मारू कहीं गलती हुई। सजनों, 20 समय दयालु दास जी महाराज भी दयाल जी महाराज री गुफा है, बी जगह माते हुए परमात्मा करुणा करी। 1-2 दिन तक करुणा करता गया और वो करुणा सागर नाम वो ग्रंथ आज भी जिमें करुणा करी। प्रहलाद गायो असुर दायो, बौरी सायो मार ये। प्रहलाद गायो असुर दायो, बौरी सायो मार है। सर्पाखुआयो विषय पायो, गिरी गुरायो जा रहे। सर्पाखुआयो विष पायो, गिरी गुरायो जा रहे। हाथी छुआयो सिंधु वायो, जानी वायो नाम है। ऐसा गोपालु कृपा सिंधु, दीन बंधु राम है। ऐसा गोपालु कृपा सिंधु, दीन बंधु राम है। ऐसा गोपालु कृपा सिंधु, दीन बंधु राम है। दीन बंधु। बोलो राम जी महाराज की जय। हे परमात्मा, आप भगत प्रहलाद री रक्षा करी। आप भगत प्रहलाद वास्ते पधारिया। आप कृपा सिंधु हो, आप दया निधि हो, आप करुणा रा सागर हो। ऐसे करुणा सागर में अनंत भक्तों री साख दे। और दयालदास जी महाराज भगवान ने प्रार्थना करी ही। और सजनों के एक दयालदास जी महाराज री प्रार्थना सुन और भगवान वापिस दयाल जी महाराज ने नजर दे दी, दृष्टि दे दी। सजनों, ऐसा भगवान आज भी सजनों करुणा सागर ग्रंथ जो है, आज भी जो खेड़ा पे संप्रदायों जुड़ा है वे करुणा सागर ग्रंथ रो पाठ सदा करे। जो भी संत भगत है और कहे कि करुणा सागर रो पाठ करने बहुत सारे विघ्न और बाधाएं जो है वो दूर हो जाया करे। करुणा सागर ग्रंथ में ऐसी शक्ति है, वे करुणा करी परमात्मा। हे परमात्मा, आप ऐसा दयालु हो, आप ऐसा कृपा सिंधु हो। सजनों, ये है नाम महाराज रू प्रभाव। दयालदास जी महाराज री वाणी भी बहुत टकसाली वाणी है, अनुभव वाणी इन दयालदास जी महाराज री। सजनों, राम नाम रो ऐसो प्रभाव है। अनंत कोटि जन उबरिया, भज के केवल राम। बहुत पतित पावन भये, और रामचरण लहर नाम। रामचरण जी महाराज कहे बहुत पतित राम नाम रे प्रभाव से पावन हो गया। हे प्राणी, तू क्यों नहीं ऐसे राम नाम रो स्मरण करे। गायो है रामचरण जी महाराज।
मने भजरे राम निरंजन को, मने भजरे राम निरंजन। सब गाइए। हाँ मन भजरे राम निरंजन को, मने भजरे राम निरंजन को। हाँ जन्म मरण दुख भंजन को रे, जन्म मरण दुख भंजन को रे, भजरे राम निरंजन को, मन भजरे राम निरंजन को। हे मन भजरे राम निरंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को। ये राम जी रो नाम जन्म मृत्यु रूपी दुख ने मेटने वालो है। तो लिखे महात्मा, अर्ध नाम सील सायर फाट्यो, अर्ध नाम सील सायर फाट्यो, रामचंद्र दल तारण को रे, रामचंद्र दल मन भजरे राम निरंजन को, मन भजरे। सब गाइए। जन्म मरण दुख भंजन को रे, जन्म मरण दुख भजरे राम निरंजन को, मन भजरे राम निरंजन को। हाँ जड़ डूबत गज के फंद काटा, जड़ डूबत जड़ के फंद अजमेल अग तारण को रे, अजमेल अग तारण को, मन भजरे राम को, मन भजरे। जन्म मरण दुख भंजन को रे, जन्म मरण दुख भंजन को रे, भजरे राम निरंजन को, मन भजरे राम निरंजन को। हाँ राम केत गणी कानी सतारी, राम केत गणी कानी सतारी, जुग जुग अदमे उदाहरण को रे, जुग जुग अधम युता नर भजरे राम निरंजन को, नर भजरे। जन्म मरण दुख भंजन को रे, जन्म मरण दुख। सब गाइए। भजरे राम निरंजन को, मन भजरे राम निरंजन को। ऊंच नीचरी भ्रांति न राखे, ऊंच नीच की भ्रांति न राखे, शरणागत प्रतिपालन को
जन्म मरण दुख भंजन को रे, जन्म मरण दुख भंजन को रे, भजरे राम निरंजन को मन, भजरे राम निरंजन को। राम चरण हरि ऐसे दीरघ, राम चरण हरि ऐसे अवगुण गुना निवारण को रे, अवगुण गुना निवारण मन, भजरे राम जन को मन, भजरे राम। जन्म मरण दुख भंजन को रे, जन्म मरण दुख भंजन को, भजरे राम निरंजन को मन, भजरे राम निरंजन को। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। मन भजरे राम निरंजन को और जन्म मरण दुख भंजन को। हे मन तू राम जी रो भजन कर। राम जी की याग जो माया रहित निरंजन माया सु परे है भी भगवान रो नाम ले। जन्म मरण दुख भंजन। माता में सत्संग में बैठे अरे बाद में कोई तरह की आवाज नहीं बने। आप आवाज करो जन बिल्कुल विक्षेप हो जावे है। बोलो राम जी महाराज की। तो कहे कि जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मृत्यु रूपी रोग ने काटने वाला राम जी है। तो कहीं के उदाहरण दियो, एक अर्ध नाम सिल सायर फाट्यो, अजा मैल रामचंद्र दल तारण को। कि राम नाम रे प्रभाव हुई तो सजनो समुद्र रे माथे भी शिला तिरगी। कि राम राम में ऐसो प्रभाव है। कई लोग कहे कि कहीं राम राम करने को कल्याण हो जाए। बार बार आप राम नाम री महिमा बता रिया हो। कहीं केवल राम नाम सुमरण करने से जीव रो उद्धार हो जाए, जीव पार हो जाए। अरे क्यों नहीं वे सजनो। रामायण में देखें आपे कि जी समय भगवान सीता माता री खोज में लंका री चढ़ाई में निकले रहा। 20 समय कितो लंबो चौड़ो समुद्र हो सामने। अभी समुद्र सु पार कैसे पायो जावे है। तो क्यों कि भाई ऐसा कौन है जो ये ठीक से युक्ति बता देवे है। तो मुनिंद्र नाम रे महात्मा तो जावे है। ऋषि लोग जो भी मुनिंद्र महात्मा रे पास में और कहे कि महाराज जी ये विपदा आई है, बताओ कि की भांति इस समुद्र सु पार हो जावे है। सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो भरियो समुद्र कीजिए अब कौन उपाया। मुनिंद्र ने बूझो जाय कयो तुम पास बंधाओ, लिखो राम निरंकार समंत पर शिला तिराओ। सुख सारण इन नाम से अवतारा कार सरिया, अरे जीव तीर्ण रो कहीं संसेर पानी पे पत्थर तिरिया। सुख सारण जी महाराज तो तारणपुर में या अपने पास में सारण जाति में जन्मिया। सुख सारण जी महाराज जाट कुल में जन्म हुए। सुख सारण जी महाराज के नाम रे प्रभाव जब शिला तिर गई, पत्थर तिर गया, तो क्यों नहीं जीवरू भलो है। ये बात में कोई संदेह नहीं है सजनो। राम जी रो नाम ले वीरो बेड़ो अवश्य पार वे। जो विश्वास रे साथ में राम जी रो भजन करी वीरो बेड़ो पार वे। हजारों पापों ने नष्ट करने वालों है ये राम जी रो नाम। देखो आप कई बार की लोग हमारे पास ऐसे आवे भी है कि महाराज मैं नयो मकान बनायो हाँ। तो न कोई मकान बनाया तो प्रवेश कैसे करा, की भांति करा, कहीं बुढ़ा आयोजन रखा जिरे द्वारा हमारे घर की भूमि पवित्र हो जावे।
तो जो बड़ा लोग है वे तो बहुत सारा होम में यज्ञ में कितो लाखों रो धन खर्च करे है। जिस समय घर में प्रवेश हुए या कोई बड़ी फैक्ट्री बनावे फैक्ट्री रे प्रवेश रे उपलक्ष्य में के भाई गृह प्रवेश करा या फैक्ट्री रो शुभारंभ करा तो कितने कितने बारों पंडितों ने लावे कितने तरह सामान लावे कितने तरह यज्ञ करे है। क्यों करे है कि भाई ये यज्ञ करना ये जगह है ये हमारी फैक्ट्री है जी पवित्र हो जाए। लाखों रुपया खर्च करे है। अब एक गरीब आदमी वह वो निटा तो लई झोंपड़ी छांदरी बनाओ वो इतना पंडितान कटू लावे और मैं पंडित आवे भी को नहीं पंडितान ढाया गट की सेवा तो होने वाली है नहीं। तो वो व्यक्ति कैसे कहीं करे जी भांति भी वो घर पवित्र हो जावे। सजनों आप लाखों रुपया लगाए रे यज्ञ करो मेरी बजाय आप 2 दिन बैठ और भी घर में ही राम जी रे नाम रो जप कर लो 2 दिन कहीं 2 घंटा भी आगे बढ़ी भी यज्ञ इतनी राम नाम में शक्ति। पर विश्वास होना चाहिए। आप लोगों ने भी नाम रे प्रति विश्वास है नहीं तो नाम रे प्रति विश्वास जगाओ पहले तो अपने अंदर। क्योंकि सजनों कई काम ऐसा है जिसका विश्वास हो जाया कर। विश्वास में बड़ी भारी शक्ति है और वाणी जी में विश्वास रो अंग भी है। दादू एक विश्वास बिना जीवड़ा डावा डोल निकट दया निधि पाई चिंतामणि अनमोल। विश्वास बिना ये जीव कहीं के डावा डोल हो जावे। सजनों एक ऐसे भी मैं सुनी हूं बात। अब बात में कितनी सत्यता है मालूम तो नहीं है पर वास्तव में ही बात में दम हो सके है। एक कोई गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की मृत्यु हो गई जन कहीं यो के पुराने समय में पति की मृत्यु हो जाती तो पीछे पत्नी भी सती होती। घराले की मैं भी सती वे हूँ गाँव रा क्यों ठीक है भाई सती हुई थारो मन है तो ठीक हो जा सकती। अब पूरा गांव इकट्ठो हो शमशान मेरे बाद चिता अग्नि प्रकट हुई बाकी मैं हमारे पति के साथ में आत्मदाह करूं। अब क्यों भाई ऐसे करो आत्मदाह में हमारे पति के संग में चितारे साथ जनो तो आप लोग ही बात ने देखो ये बात मैंने ठीक नहीं लगे। भाई कोई भी पत्नी अपने पति के साथ रहे तो कोई अन्य देखे तो वो ठीक थोड़ी लगे। तो मैं हमारे पति के साथ पूर्ण समर्पण करने जा रही हूं। आप ऐसे करो गांव दिगन मुंडो कर लो राम राम करो आंख बंद कर लो। गांव रा लोग आप रे भी जगह मात बैठ राम राम करने लगा और गांव दिगन मुंडो कर लियो। भाई भाई जी जो गांव दिगन कांकड़ दिगन घीब रहा कांकड़ दिगन जाए और खड़ नहीं चलिया गया कोई शहर में। अब शहर में चलिया गया गाँव रा घड़ी 2 घड़ी राम राम कर यार पाची आँख खोली की ओलो साहब ठीक है चलिया गया। वे तो दोनों नारी मृत्यु हो गई। अब जो भी हड्डियाँ वड्डियाँ ही वो गंगा में अर्पित करन भी जगह मात चांत्रो बनाई दी। चांत्रो किरो सती जीरो अब सती जीरो बन गो चांत्रो लोग आएगा फेरी दे लोग फेरी देवे हर के लोग थोड़ो फर्क भी पड़े। और 1 साल या 2-4 साल बाद में भी गाँव रो आदमी कोई बाहर गयो तो वो भी औरत ने देख ली क्यों रे सती जी तट घूमे। अब कहीं करोगे वो आए पर और गाँव रा ने खबर करी रे कि अपना जी जगह माते चांत्रो बनायो और वो जो बाई ही वो जड़ी ही नहीं। फिर कोई एक अच्छे विद्वान संत ने बुलाया क्यों कि महाराज जी ये बताओ आप कि वो जो औरत थी वो तो धोखो देर चली गई पर बताओ कि जगह माता ऐसो कहीं प्रभाव बनियो लोग आता और फेरी दे तो फर्क पड़ जाता। तो वे महात्मा जी बोलिया कि जिस समय दाग संस्कार औरतें सारे ग्रामीण लोग बैठ और एक जगह 2 घंटा राम जी रो भजन करियो हो वी भजन रे प्रभाव भी जगह माते जो असर पड़न लाग। तो देखो सजनों राम नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। तो कह अर्ध नाम सिल सायर फाट्यो राम चरण दल तारण को मन भजरे राम निरंजन को। पर नाम रे प्रति होना चाहिए विश्वास। सजनों विश्वास बिना कहवे ना के विश्वास तो हर चीज में विश्वास तो करना ही पड़े भाई। आप बीज बीजो हो खेत किसान व्यक्ति हो बीज बीजो तो विश्वास ही तो करो राम जी माते राम जी दे। कई बार बिना टाइम री बरसात हो जाए फसल खराब हो जावे फिर भी विश्वास कर वापिस आप हो खेत में बीज। तो सजनों विश्वास जरूरी है। तो और कहे जल डूबत गज के फंद काटे
जल डूबत गज के फंद अजामेल अगतारण को रे, अजामेल अगतारण को मन भज रे राम निरंजन को, मन भज रे राम निरंजन को। वाणी में गजराजरी कथा आई है कि जल डूबत गज के फंद काटे, गजराज ने भी डूबते भगवान बचायो। अजामेल अग तारण को भक्तमाल जी में आप कई दफे अजामेल पंडित की कथा सुनो। वो ब्राह्मण हो, वो नियम सेम छोड़ दिया, पाप कर्म करने लगियो, अंत समय अजामेल जमदूता मारियो, कै सुखदेव नाम लेत समतारियो। नाम रे प्रभाव अजामेल रो कल्याण हो। राम के हेत गणिका निस्तारी, राम के हेत गणिका निस्तारी, जुग जुग अधम युधारण को रे, जुग जुग अधम युधारण को मन भज रे राम निरंजन। ऊंच नीचरी भ्रांति न राखे, ऊंच नीचरी भ्रांति न राखे, शरणागत प्रतिपालन को रे, शरणागत प्रतिपालन को मन भज रे राम निरंजन को। ऊंच नीच की भ्रांति नहीं रखे। अब भी भगवान रो नाम चाहे कोई भी लो, ब्राह्मण लो, क्षत्रिय लो, वैश्य लो, शूद्र लो। रामदास जी महाराज फरमायो कि 4 वर्ण में सोई शिरोमणि, साधु संगत धुन लागी, अरे जगत में राम भजे बड़वागी। जाति रो कोई कारण नहीं है, फलानी जाति रो व्यक्ति राम जी रो भजन कर सके और राम जी ने प्राप्त हुए। किसी भी जाति रो व्यक्ति राम जी रो भजन करी, बीरो कल्याण हो सजनो, बीरो उद्धार हुए। राम जी ने जाति प्यारी नहीं है, राम जी ने भक्ति प्यारी है। भक्ति जाति रो क्या करे, सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रे भेजे ता जाई। धर्म और कहीं कहे शास्त्र के बेटी कट जावे बाप भेजे जटे ही बेटी जावे। धर्म ये कहे। अब कोई धर्म रो उल्लंघन कर और मन मर्जी करे वो बात अलग, पर बेटी बुटाई जाए जिस जगह बाप भेजे है। ऐसे ही सजनों भक्ति भी घट में ही प्रवेश हुआ करे है। जिरे माते राम जी महाराज री साहिब री बड़ी भारी कृपा वे है, मेरे घट में भक्ति प्रकट हुआ करे। अरे सजनों जातिगत दृष्टि में देखो जावे तो एक कालखंड ऐसो कि दूजी जाति रा लोगा ने ये कथा कीर्तन पुस्तक कोई नहीं पढ़ने देता, केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ता। और अन्य जाति रा लोगा ने पुस्तक नहीं पढ़ने देता, मंदिरों में नहीं प्रवेश होने देता, अछूत समझता। आज आप कहने ऊंची जाति में जन्मोड़ा है, सबने अछूत समझता। पर राम नाम रे प्रभाव संत एक एड़ो मार्ग निकाल दियो सजनो, जिरे द्वारा कोई भी जीव अपनो कल्याण कर सके, कोई भी जाति रो भजन कर और अपनो भलो कर सके। राम चरण हरि ऐसे दीरग, राम चरण हरि ऐसे दीरग, अवगुण गुन्हा निवारण को रे, अवगुण गुन्हा निवारण को मन भज रे राम निरंजन। राम जी महाराज कैसे दीर्घ कितने विशालतम हृदय रहा है। अवगुणी कोई व्यक्ति वे है, कोई गुनाहगार वे है, वो भी अपने गुनाह रो प्राश्चित करो राम जी री शरण में आ जावे तो राम जी बिरो भलो कर दिया करे। कोई हत्या कर देवे है, पाप कर्म कर देवे, पाप ही नहीं हत्या कर देवे है, बीरो भी भगवान भलो कर देवे है। हत्या जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, कन्यारी हत्या कर देवे, छोटे अबहुत बालक री हत्या कर देवे है, या कोई भगतरी हत्या कर देवे है, या गौ माता री हत्या कर देवे है। इससे हत्यारा भी यदि भगवान री शरण में चला जावे ज्ञान होयारे बाद, तो बे हत्यारा जो दंड है, गुनाह है,
पाप है वे भी मिट सके नाम रे प्रभाव। देखो भक्तमाल जी में एक ब्राह्मण री टीका आया करे कि एक काशी नगरी में ब्राह्मण हो, काशी नगरी में ब्राह्मण हो तो वीरू जान अनजान में कोई गौ माता री हत्या हो गई। जान अनजान में, जानबूझ तो वो करी नहीं, अनजान में हो गई। जैसे वो ब्राह्मण प्रभात्री समय भ्रमण करने जा रही हो और एक कसाई गाय रे पीछे दौड़ रही हो, कसाई गाय रे पीछे दौड़ रही हो, जो वो ब्राह्मण कहीं का आडो, फिर वो मन में विचार करियो रे कोई गाय रो मालिक वेला और गाय छूट गई वेला, तो आपे कहीं करो कि गाय ने पकड़ा दो। वो आडो फिरियो, गाय रुकी, कसाई आयो और कसाई भी गौ माता ने ले चलियो गियो और जाहिर भी गौ रो कत्ल कर दियो। अब सजनो कत्ल कर दियो, जदी बात रो भी ब्राह्मण ने पतो चलियो तो वो मन में इतो दुख पायो रे कि राम राम, मैं भी एक गौ हत्यारो भागी बन गयो, मैं भी गौ हत्यारो भागी बन गयो, पापी हो गयो। अब कहीं करूं, ये मारो पाप कर्म कैसे मिटे। अब बात ब्राह्मण समाज में भी फैल गई। अब वो ब्राह्मण जो हो अपनी बिरादरी रा लोगा ने, काशी में ज्यादातर पंडित लोगा रो ही निवास, काशी पंडितों रो, और बहुत काशी में बहुत बड़ो विश्वविद्यालय भी हो। पुराने समय में काशी विश्वविद्यालय जो दुनिया रा 1 नंबर विद्यालय में हो, विश्वविद्यालय। फिर तो ये मुगल आयर जला दियो काशी विश्वविद्यालय ने, नालंदा ने, तक्षशिला ने। तो पंडित और विद्वान भी बहुत हा काशी नगरी में। देखो सजनों, विद्वान होना अलग है, भक्त तो होना अलग है। विद्वान तो एक शिकतरी बात है, भक्ति एक हृदयरी बात। तो अपनी बिरादरी रा जो भी पढ़िया लिखा पंडित था, बड़े बुजुर्ग था, मैंने वो इकट्ठा करिया, इकट्ठा कर और वो ब्राह्मण लोगों के सामने ये बात रखी कि भाई मारू जान अनजान में ये गौ हत्या हो गई, अब मारी गौ हत्या रो पाप कैसे मिटे। तो सजनों, भी पंडित लोग कहे कि नहीं नहीं, यदि तू हत्या कर दी तो आज मैं तने मारी पंगत में भी नहीं बैठाना, क्योंकि तू तो हत्यारो हो गयो। अब सजनों, वो तो पूछे है कि हत्यारो उपाय बताओ कि मारे पाप रो निवारण कैसे वे, और वह कहे तने पंगत में कौन बैठाना। अरे वो क्यों पंगत में मत बैठान जो, पर मारी पाप ही मारो मिटे कैसे, ये बताओ। अब पंडित लोग ठीक ही एक बात कही, कहीं कहे वे पंडित लोग, यो पंडिता को पूज्यो यूने जाई, पंडिता को पूज्यो यूने जाई, मेरी हत्या कोने विद जाई, मेरी हत्या कोने विद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पंडिता को बुझे उन जाई, मेरी हत्या कौन विद जाई, मारी हत्या कैसे जाए। तो विद्वान पंडित शास्त्र पढ़ और कहे, पंडिता कहे लाज पर हरही, पंडिता कहे लाज पर हरही, भिक्षा काज करो करती रही, भिक्षा काज करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो राम जी महाराज की। पंडितों ने कहे कि उपाय बताओ, मारी हत्यारो जो ये दोष है, पाप है, ये कैसे मिटे। तो देखो सजनों, जो वैद शास्त्रों का ज्ञाता वह है, वे अच्छी बात ही तो बताओ। वेद पंडित कहे लाज पर हर ही भिक्षा काज गरोगर फिर ही, हथियारों के ही तब ब्राह्मण पंगत में ले। ऐसे करो कि आप पूरा गांव में जाए, प्रत्येक घरों भिक्षा ले रहो, प्रत्येक घरों जाए भिक्षा लाओ, और ये आवाज लगानी है कि राम जी राम, मैं हत्यारो हूं और मैं गौरी हत्या करी हूं और मैंने भिक्षा दो। तो तू थारा पाप ने प्रकट करी, तू थारा पाप ने प्रकट करी, लोग फिर थारी आलोचना करी, तो थारो पाप है जो नष्ट हो जाएगा। हत्यारो कई जब ब्राह्मण पंगत में ले, सब शास्त्र स्मृति यूं गावे, प्रकट किया पाप बंट जावे। ये भी देखो बहुत अच्छी बात कही है कि पाप ने प्रकट करने हूं, पाप हड़को पड़ जाया। आप जान अनजान में भी कोई पाप कर दो तो भी पाप ने प्रकट कर दो। मेरा दो लाभ है, एक तो पाप कर्म हड़को पड़ जाए, दूसरो कोई भी पाप ने काटने री विधि भी बता दे। पर आपे उल्टो काम करे हैं। देखो सजनों, जी भी चीज ने आप ज्यादा प्रकट करो, वो चीज है ना, वो चीज कम पड़ जाया करे। ज्यादा लोग में कोई चीज बांट देवे तो बस कहीं वो तो धीरे धीरे कम ही हो जावे। सजनों, प्रकट करने से पाप कम हो जावे, प्रकट करने से पुण्य भी कम हो जावे। आपे कहीं करा पुण्य रो काम करा और कोई छोटो बड़ो भी सेवा सुकृत रो काम करा, बिरा तो ढोल नगाड़ा पीटा, बिरा तो ढोल नगाड़ा पीटा। हाँ, मैं ऐसो काम करियो, मैं वैसो करियो। देखो सजनों जी, कार्य ने गुप्त करना चाहिए, विने तो प्रकट करा, और जिन्हें प्रकट करना चाहिए विने गुप्त रखा। पाप ने तो आपने छिपावा। पर सजनों, एक बात सदा याद रखनी है कि पाप चाहे 1000 यत्न कर लेवा तो भी छुपे नहीं। पाप हजारों यत्न करिया रे बाद में भी छुपे नहीं। सजनों, आप कितो भी छुपानी चाहो तो पाप कर्म नहीं छुपे। तो देखो, करनो कहीं चाहिए आदमी ने। आप कोई भी अच्छो कार्य करो, परमार्थ पुरुषार्थ रो कार्य करो, चुपचाप कर दो, बिने प्रकट मत करो। आप प्रकट मत करो, वो स्वतः ही प्रकट हो जाए। अपने आप करे नहीं प्रकट, ऐसा बड़ा विचारी सुंदरदास रह नहीं छानार जिनका गट उजियारी। भक्ति और सदकर्म ने कभी भी प्रकट नहीं करने चाहिए, वो स्वतः ही प्रकट हो जाया करे। और पाप और अपराध रो कार्य आदमी चाहे कितो भी गुप्त कर लेवे है सजनो, तो एक दिन प्रकट हो ही जाया करे, ये बात में कोई संदेह नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं बीच में, आपने ये प्रसंग रे अनुसार ही पाप कैसे मानव रो छिपे नहीं। एक समय आवे ऐसो के 2 मित्र आज को परदेश कमाने वास्ते रवानी दिया। परदेश कमाने वास्ते रवाने दिया तो गांव बाहर निकला, 1 2 4 गांव छेक्या। 4 गांव छेक्या रे बाद में बेने बहुत सारो धन मिल गो। कटी बैठा हार अचानक से ऐसे गड़ो कोई चाड्यो मिल गो जिमें बहुत हीरा पन्ना माणक मोती है मिलियो जना। और तो कियो एक मित्र तो के मने दिखियो पहला
दूसरों के ये मने मिलियो पहला, ये मारो है, ये मारो। अब सजनो मारा मारा रिवाज जिद हुई तो एक जो हो वो क्यों आपने लड़ो मत, इरा दो बंट कर लो, लड़ो क्यों। एक जनो तो बहुत टट्टीलो हो गए, दो बंट कैन करा, मैं मन मिलियो ये तुम्हें पूरो ले। अब वो कहीं करे मेरे पास में एक लाठी, जो लाठी उठाई बिने दूसरा मित्र ने मारने दौड़ियो। तो बीच समय वो मित्र कह करे मार मत, फिर भी वो जबरदस्ती मेरे सिर माते लाठी ने मार दी। पर वो मरते मरते कहो तू पाप तो करे है, पर थारो एक दिन वो पाप है जिसको प्रकट हो जाए। वो हंसने लागो, कह रहे कह को पाप प्रकट है जाई, घना जंगल में कोई मिनक है ही नहीं, फिर ये बात ने कौन देखे, कौन मारा पाप ने प्रकट करी। वो मरतो मरतो बोले बारिश हो रही, बारिश में पानी रे कारण बुदबुदा बने ने पानी में, कि और कोई तो नहीं सुने नहीं दे के बने पानी रा बुदबुदा है जिका थारी बात ने सुने, ए थारा पाप ने प्रकट करेला। ऐसे कई वीरा प्राण छूट गया। अब सजनों कहीं यो वो घर ले रहा है और अपनी पत्नी ने सौंप दियो धन, और पत्नी ने कहीं कहे कि देख ले ये धन, और ये धन ने तू अपने अलग रख ले। धन कठू मिलियो, कैसे मिलियो, तो कह के मैं और वो भाई साथ गया हार, मारे दोनों ने मने धन मिलियो, और वो जबरदस्ती करने लगियो जो को मैं भी ने लाठी ठोकर मार दी और मने धन मिल गयो, और तू कोई ने कही जे मती, बाकी नहीं कहूँ। अब समय बीती सजनों, ऐसे करता करता राजा कने बात पहुंची। तो अब राजा भी कोई ठीक से निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि जंगल में तो कोई हार नहीं, और नहीं कोई बात रो खुलासा हुआ फिर के भाई फलाने आदमी की हत्या मृत्यु कैसे हुई। 12 वर्ष बाद में एक दिन कहीं भी हो के बारिश रा दिन हा, और वो आदमी बारी रे कने बैठो और बरसात हो रही, और बरसात हो गई के पानी में बुदबुदा बन रिया। अब सजनों जोरू हंसेर योग संयोग के नगरी रो राजा हो, वो भी जंगल में भी दिन घोड़ी ले भ्रमण करने गियोड़ो, और घूमते घूमते महल में पहुंचने पहले बारिश आएगी जन, वो भी बहिरे घर रे बाहर छाजो छाजा रे नीचे खड़ो हुए, छाजा रे नीचे खड़ो हुयो। वो आदमी बारी रे पास में बैठो, राजा बिन दिखो नहीं, एक तरफ हो राजा। वो हंसने लागे तो पत्नी कहवे कहते हैं हंसो क्यों यो, कि मैंने एक बात याद आएगी है। ये बुदबुदा ने देखा जना कि कई बात याद आई, कि बात ये याद आई कि 12 बरस पहला भी ने मारियो जन, वो क्यों रे कि तारो पाप प्रगट हो जाई। मैं क्यों पाप प्रगट कौन करी, के पानी रा बुदबुदा करी, पानी रा बुदबुदा किसा बोले। आप बात कहते हैं बात कौन सुन ली, राजो सुन ली। राजो ले गो और सोली री सजा, फांसी री सजा और मृत्यु री सजा दे दी। सजनों संत दादू दयाल जी कहे पानी कहर पवन कहे, और धरती बोले बैण, चांद सूरज दोनों कहेर पाप छिपे नहीं ऐण। पाप कभी भी नहीं छिपे, चांद सूरज पानी पवन ये साथ दे दिया करे है पापरी जन। आदमी ने सदाई कहे अरे अरे पाप कर्म मत करो, वो राम जी देखे पाप और पुण्य दोनों ही परमात्मा उछाना नहीं है, एक दिन प्रकट हो जाया करे है। तो सजनों ऐपे गुरुमुखी लोग हाँ जान अनजान में कोई पाप हो जावे तो भी नहीं प्रकट कर देना चाहिए, प्रकट होते ही वो पाप बंट जावे। ब्राह्मण ठीक ही उपाय बतायो भी ने, काशीरा पंडित भी ब्राह्मण ने तू घर घर जा और भिक्षा ला और कह के मारे कारण गौरी हत्या हो गई, पूरा गांव भिक्षा ले रहा है, फिर तने पंगत में बैठा। अब कहीं यू सजनों वो बात स्वीकार कर ली पंडित, और पंडित अपने गला में जोड़ी गाल और काशी नगरी में निकले है। और काशी नगरी में निकलते ही वो सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में जावे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखियो हो, बड़े विद्वान भी है तुलसीदास जी महाराज, बड़े नामनिष्ठ भी है। तुलसीदास जी महाराज की साखियां भी बड़ी गजब है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी एड़ा जीव ने बार बार। तुलसीदास जी साखियां आपे सुनाई।
अब वो ब्राह्मण सबसे पहले भिक्षा मांगने वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी घर गयो और वो काई बोले, भैया प्रथम वो तुलसी रे आयो, प्रथम वो तुलसी रे आयो, राम राम महाराज सुनायो, राम राम महाराज सुनायो। सब गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम वो तुलसी रे आयो, राम राम महाराज सुनायो। तुलसीदास जी कुटिया में आई, राम राम महाराज री आवाज लगावे, ऐसे दूजी तेरे सुनायो, ऐसे दूजी तेरे सुनायो, भिक्षा देवो हथियारो आयो, भिक्षा देवो हथियारो आयो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये तुलसी सुनियो अचंबो गइयो, तुलसी सुनियो अचंबो गइयो, राम के यहाँ पापी कैसे रहियो, राम के यहाँ पापी कैसे रहियो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। प्रथम वो तुलसी के आयो और राम राम महाराज सुनायो। प्यारे बार आई भिक्षारे वास्ते और आवाज लगाई कि राम जी राम राम महाराज, ये आवाज लगाई राम जी राम राम महाराज, तो 3 बार राम जी रो नाम ले लियो। यही कर्तव्य बने कि साधु महात्मा कोई गृहस्थी रे घर जावे, चाहे वो भिक्षाटन रे वास्ते जाओ चाहे ऐसे भी जाओ, तो ये कर्तव्य बने कि वो पहले दरवाजा माते आते ही आवाज लगावे है कि राम जी राम। संत कया कया करया है राम जी राम। संत गृहस्थी रे घर जावे तो कहे कि राम जी राम, ये आवाज लगावे। तो इरूं कहीं वे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, वे सतर्क हो जावे, राम राम री आवाज भी लगाए देवे। देखो कोई रे भी घर में आप प्रवेश पे हो तो पहले बार ही आवाज लगाओ और फिर घर के अंदर प्रवेश हो। यही कर्तव्य है, यही कायदो है, क्योंकि घर में कोई सदस्य की स्थिति में बैठा है, कुछ काम कर रहा वेला, खा रहा होला, सो रहा वेला, तो कर्तव्य यही बने कि पहले आवाज लगाई, दरवाजो खटखटाए, फिर घर के अंदर प्रवेश होना चाहिए। कई लोग हैं जाने
व्यवहारिक बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वे कहें करे सीधा ही कह दो आटो बजार में खोला बिन सीधा नहीं, सीधा ही प्रवेश हुए, सीधे प्रवेश कोई रे भी घर में बहनो अनुचित। पहले आवाज लगाओ फिर अंदर आवाज आवे आयो में, फिर आप घर अंदर प्रवेश हो। आप गृहस्थी भाई बहन राम द्वारा में प्रवेश हो तो पहले बार से ये आवाज लगाओ राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम महाराज, ये आवाज लगाओ। गृहस्थी यदि गृहस्थियों मिले तो राम राम सा, ये आवाज लगाओ। ये जरूरी है। तो महात्मा जी राम जी राम राम, राम जी राम राम महाराज री पंडित जी आवाज लगाई। ऐसे दूजी बैर सुनायो और भिक्षा देव हथियारो आयो, ऐसे दूसरी बार कहो राम जी राम राम महाराज भिक्षा देव, मैं गौ हत्यारो दोषी हूं और भिक्षा लेने आयो। तुलसी सुनियो अचंबो गईयो, राम कया पापी कैसे रही हो। तुलसीदासी बात ने सुनते ही अचंबो करे कि राम राम री आवाज लगा रही हो तब ये पापी कैसे रही हो। तुलसीदास जी महाराज क्या हो, पंडित जी बैठो। पंडित ने कहेगा आप कहीं हत्या करी हो। पंडित जी के महाराज में जानबूझ नहीं करी पर अनजान में गौरी हत्या हो गई। तो तुलसीदास जी महाराज क्यों भाई जानबूझते तो नहीं करी, तो अनजान में जो हत्या हो जावे कई दफे तो बिरो तो कोई दोष नहीं लगे। कई बार अनजान में मानो हत्या हो जावे, अनजान में हो जाओगे ना हत्या नहीं कह सके आपने। जैसे कोई आदमी ऊपर काम कर रही हो, जैसे छत्रो काम कर रही हो, नीचे कोई आदमी खड़ो है बोलूं मेरे हाथों कोई बाटो पड़ गो है, नीचे आदमी बैठो और मेरी मृत्यु हो गई है। वो जानबूझता नहीं करियो ना, वो अनजान में करियो। पाप तो बीरो भी बने पर अनजान में करियो डारो, विशेष कोई पाप नहीं बना। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे तू तो अनजान में करियो और फिर तू राम राम री आवाज लगाई दी है। राम राम जो कहवे है, राम राम कहते ही मेरा पाप नष्ट हो जाया करे। एक बार मुख राम कहे काटे पाप हजार, किशनदास निस्दिन कहर जिनको वार नहीं पार। किशनदास जी महाराज के कोई एक दफे भी राम जी रो नाम लेवे है, मेरा हजारों पाप जो है वो कट जाया करे। और किशनदास निस्दिन कहे, किशनदास जी महाराज के जो व्यक्ति निस्दिन नाम रो सुमरण करे है, मेरा पाप तो नष्ट हो जाया करे। संतदास जी महाराज भी लिखे राम कया से संत दास होवे पापारो नास, बरसंता उगे नहीं गेला माते घास। बोलो राम जी महाराज की। राम कया ते संत दास होवे कर्मारो पापारो नाश, और बरसंता उगे नहीं गेला माते घास। चाहे कितनी भी बरसात हो जाओ गेला माते घास को नहीं वह, कि गेला माते चलता रहे तो घास उगे ही नहीं। ऐसे ही राम राम करे है, मेरा पाप कर्म नष्ट हो जाया करे है, नए पाप प्रकट होवे ही नहीं। राम और कहे संतदास जी महाराज, 8 पैर बीच एक पैर जे मुख राम कहाय, वाकी महिमा संत दास मासू कही नहीं जाय। बोलो सदगुरु जी महाराज की। 8 पैर बीच एक पैर जे कोई लेवे है राम, उनकी महिमा संत दास मासू कही नहीं जाए। अब कोई एक बार भी करे तो भी पाप कर्म नष्ट हुए। यदि कोई एक पैर राम राम करे तो संतदास जी महाराज कहे कि मैं मेरी महिमा रो बखान ही नहीं कर सकूं। एक पैर में कितना घंटा व्या करे, एक पैर में 3 घंटा व्या करे, 8 पैर में कितना हो गया 24 घंटा। तो यदि कोई हरि भक्त एक पैर बैठ और निष्काम भाव रे साथ में भी भगवान रो नाम लेवे है, महापुरुष के बिरी महिमा अनंत अपार है। सजनो जी रू कोई वार पार भी नहीं। कई गृहस्थी भगत चतुर्मास रे दौरान अठे बिराजे है, सेवा करे, राम राम भी करे 2-4 घंटे। वास्तु में ही वे गृहस्थी होते हुए भी कई बार तो देखा वे साधु भेगदारी है बेणु 1000 गुना सोखा।
वे अपनी मेहनत भी करे है, अटे आयर सेवा करे है, 2 रुपये दान में देवे है और साथ में राम राम भी करे। अब देख लो कई बाबा जी जैसे ये माँ के धनजी बाबा है, ये पूरी रात्रि भर राम राम करे, पूरी रात्रि भर। ये बाबा जी देखो पंडित जी रड़ोदू, मोती जी, कैसू जी हमारे, रामकर्ण जी, नेम जी, एक फौजी साहब, ये लगभग अठे रहा करे और भी भगत रहा करे, ए सेवा भी करे और साथ साथ में राम राम भी करे। अर्धरात्रि होते ही ये धन्ना बाबा उठ जावे, 12 बजते ही, और पूरी रात्रि भर राम राम करे। और ये सब प्रभात में घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी राम राम करे है सजनों। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सरल बात नहीं है। राम राम रो सुमरण करनो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई देखे 1-3 घड़ी राम राम करे तो कहीं कहीं है तो बैठो ठा पड़े। कह दास सगराम भजन की करड़ी घाटी, और आडा उबा है पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाई, आगे मेले पाउंडो तो देवे गाबड़ के माय, दे गाबड़ के माय कमाई किनी माठी। और कह दास सगराम भजनरी करड़ी ये घाटी, भजनरी ये जो घाटी है वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है सजनों। बहुत गृहस्थी भगत जो आठे आप विराजिया हो, बहुत गृहस्थी भगत, ये कुछ नाम तो हमारे आठे राम द्वारा रह जद में बताया, बल्कि खूब ऐसे आप राम सनई भगत हो तो दूर दराज में सत्संग में भी आओ और राम राम भी करो हो। बलिहारी है सजनों, महापुरुष वे जीवा ने बलिहारी देवे जो राम राम करे। 3 घंटा जो राम राम कर लेवे है, बीरा कल्याण में तो कोई संदेह नहीं है। कबीर साहब भी कहो, 7 पैर गर धंधा कर ले, 1 पैर हरि में चित धर ले, और इन भव सागर से पार उतर ले। कितो सरल सौदो है। अरे नहीं रे गसी जी बड़ी रे मनवा, नहीं कोई लागेगा, नहीं रे गसी गाइए जी बड़ी रे मनवा, नहीं कोई लागेगा, नहीं कोई पंथ निहारणो रे मनवा, क्यों सिमरे नहीं राम, मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। बोलो राम जी महाराज की। कैसो सरल महाराज सगराम जी महाराज कहे के दास सगराम मार मत भटका बारे, मिन करियो महाराज मुक्ति मुंडा में थारे। कितनी अच्छी बात की, मुक्ति थारे मुंडा में, राम राम कह राम, योग यज्ञ तीर्थ व्रत इनमें 4 धाम, इनमें 4 धाम, ज्यों फौज राजा रे लारे, कह दास सगराम मुक्ति मुंडा में थारे। अरे मुक्ति री वास्ती बाहर कटे जाने री आवश्यकता, महात्मा तो के मुक्ति थारे मुंडा में ही है, और काई के महात्मा सजनो। मानव जन्म रो अवसर दियो, ऐसी जिब्या दी, इरे द्वारा नाम स्मरण करो। तुलसीदास जी कह रहे पंडित तू पापी रहो ही नहीं, अब धन कोई रे करे भिक्षा मांगनी जरूरत नहीं, क्योंकि तू राम राम कह दियो है, राम कहने रे वाले रे पास में पाप नहीं रहे। वो पंडित के महाराज जी आप तो मान ले हो, पर मारे समाज वाला पंडित मान नहीं जन भाई। ऐसे राम कया कुण माने, ब्राह्मण मोये सुपच कर जाने। ब्राह्मण मने सुपच कहे है, ऐसे मन कुण ठीक मान ले। जब तुलसी पंगत में लीनो, जल कलश्यो पायो उन पीनो। बोलो राम जी महाराज की। जब तुलसीदास जी महाराज कहे तू हाथ धो पानी पी और भोजन करने वास्ते बैठ, मारे सागे बैठ, मैं भी भोजन करूं तू भी कर। गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी ने
अपने साथ बैठायो ब्राह्मण ने और भोजन करायो। अब सजनों ये बात पहुंच गई पंडितों रे पास। अब पंडित हुआ क्रोधित और काई कहे पंडित, तुलसीदास भीष्ट हो गयो, हत्यारा रे साथ भोजन कर लियो वो भ्रष्ट हो गयो। भैया अब आपा चालो मिलकर सारा, अब आपा चालो मिलकर सारा, उनको करा पंगत सुन्यारा, उनको करा पंगत श्री राम जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इष्ट मतो काए को कियो, इष्ट मतो काए को कियो, हथियारो पंगत में लियो, हथियारो पंगत में लियो। श्री राम जय तो काय को किन्नोर हथियारो पंगत में लियो। पंडित लोग का सिर आयर तुलसीदास जी ने क्या भ्रष्ट हो गया हो, हथियारा ने पंगत में ले लियो। तो तुलसीदास जी महाराज कहे, अरे भाई ये राम राम महाराज री आवाज लगाई, अनजान में पाप हो गयो, राम नाम रो उच्चारण कर लियो, अभी री हत्यारो जो दोष है ये मिट गयो है। सजनों पंडित कहे मैं ये बात ने माना नहीं, बात ने सत्य सिद्ध करो। तुलसीदास जी महाराज के मैं सत्य सिद्ध करने तैयार हूं। तो बोले कि चलो मैं सुनिया ऐसी शास्त्रों में जो गौरो हत्यारो हुआ करे, गौ बीरे आतरो ग्रास नहीं लिया करे, तो चालो बाजार में गवाड़ में और कोई गौ नहीं रे आतू ग्रास दिराओ और वो ग्रास ले ले, तो ये बात सिद्ध हो जाए कि अभी ये हत्यारो नहीं रही हो। तुलसीदास जी के चालो भाई भैया, जब वे गौवाड़ में आया, जब वे गौवाड़ में आया, एक मतो तुलसी उपजाया, एक मतो तुलसी श्री राम जय जय राम,
महाराज विचार करे रहे, ये तो गौ तो चेतन है, ये तो ग्रास ले ले। राम राम री असली महिमा जो प्रगटी रू नहीं है। तो काई बोले तुलसीदास जी, आ चेतन पसवा जीवे गावे, चेतन पसवा जीव, शिव नाम जो जड़ मूरत केवावे, शिव नाम जो जड़ मूरत उजड़े पसवा चेतन होई जाई, उजड़े पसवा चेतन होई, ग्रास लिया सत मानो रे वाली, ग्रास लिया सत मानो। गोस्वामी जी कहे, अरे ये तो चेतन गौ माता है, ये तो ले ले ग्रास। अरे राम राम में ऐसी शक्ति है, भगवान शिव रे मंदिर में, काशी में विश्वनाथ रो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर में चलो और विश्वनाथ मंदिर रे बाहर शिवजी रो नांद्यारी मूर्ति विराजमान है। राम नाम रे प्रभाव तो शिव रो नांद्यो भी रे आत्रो जो ग्रास ले ले, आप चिंता क्यों करो। वाह वाह, अब सारे पंडित तुलसीदास जी और वो गौ हथियारो भगवान विश्वनाथ रे मंदिर में जावे। यूं के शिव मंदिर में आया, यूं के शिव मंदिर तुलसी नांद्या को बतलाया, तुलसी नांद्या को बतलाया। राम राम में कोई केवे केवावे, राम राम में कोई हत्या सात दोष मिट जावे, हत्या सात दोष मिट जावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। यूं के शिव मंदिर में आया और तुलसी नांद्या को बतलाया। तुलसी शिव जी नांद्या न गहरे नांद्या, मैं सुनी हूं संत गावे कि राम जी रे नाम सात अत्यारा दोष भी मिट जावे। भाई वाल्मीकि जैसे रत्नाकर जैसे डाकुरो भी कल्याण हो, तो ये तो अनजान में पाप करियो है, कहीं ये पापी रहो, कहीं कहे चेतन होई ग्रासियो लीजे, चेतन होई ग्रासियो लीजे, शिव नाम ध्यान आव तू कीजे, शिव नाम ध्यान आव तू कीजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। यूं के शिव मंदिर में आया, अरे ये चेतन गाय तो ग्रास ले ले, राम नाम रे यदि मंदिर में चलो। शिव मंदिर में आए, शिव नाम रे स्वामी तुलसीदास जी कहे कि राम नाम सात अत्यारा दोष मिट जावे। ये बात सत्य है तो है शिवजीरा नांद्या इरे आतरो ग्रास लियो, होई चेतन सिर पूछ लायो और ग्रास लियो, सबको पतायो। हाथ सामी करते ही वो शिवजीरो नांद्यो ग्रास ले ले। वेद पुराण आन धर्म सारा, सब सु सिरे राम रंकारा। वेद पुराण आन धर्म सारा और सब सु सिरे राम रंकारा।
सबसु श्रेष्ठ ये नाम ही है सजनो। धर्मदास जी महात्मा कहो कंचन मैरु सुमेर है गढ़ अस्थिरा दाना, करोड़ गऊ देवो दान मेर तो ही नहीं नाव समाना। नाम रीति महिमा सजनो, ये ब्राह्मण दी जो टीका है ये राम नाम रे प्रति प्रेम बढ़ाने वाली टीका है। राम नाम री ऐसी महिमा है सजनो। ये राम नाम री महिमा ने प्रकट गुण करी, ये संत महात्मा प्रकट करी। संत नहीं होता तो ये राम नाम री महिमा प्रकट ही नहीं होती। कहे संत नहीं होता जगत में, रहे तो राम हूं। राम जी रे नाम री महिमा कौन जानता। तुलसीदास जी राम नाम री महिमा प्रकट करी। कबीर साहब जैसे महापुरुष नाम री महिमा सारे संसार में बताई। राम नाम री ऐसी महिमा है। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में परमारथ रे कारण चारों धारी दे। ये चार जो है परमार्थी व्या करो। तरवर परमार्थी वे है। तरवर कहीं करे है, तरवर हवा देवे है, ऑक्सीजन दे है, फल फूल देवे है, सैया देवे है, लकड़ी देवे है। और तो कहीं ये बरसात भी वे नहीं सजनो, तो ये वृक्षों के कारण हुई है। श्वास देवे है सबसे बड़ी ये बात। और श्वास बिना तो जीने री आश ही खोटी है। तो श्वास जो ले ये वृक्षों ही देनी। अरे आपने पता है कि जी क्षेत्र में ज्यादा वृक्ष हुआ करे भी जगह माते बारिश भी ज्यादा हुआ करे। ये प्रमाण है पक्को ही। आप देखो जी क्षेत्र में वृक्ष कम है बुटे बारिश भी कम। नौखा रामद्वारा रो प्रांगण जे तो ये मकानों सुशोभित नहीं है भी तो वृक्षों रे कारणों सुशोभित। राम प्रकाश सिंह महाराज पीछे अपनी मेहनत रे द्वारा अपने प्रयासों रे द्वारा लगभग पीपली रा 50-60 पीपली लगाई। और सजनों पीपली जो है ये बहुत उत्तम। पीपली दिन में भी ऑक्सीजन और रात में ऑक्सीजन ही देवे। बाकी वृक्ष तो दिन में ऑक्सीजन रात कार्बन डाइऑक्साइड देवे ऐसे सुनी। पर वो पीपली जो है ये रात्रा भी ऐसी शुद्ध ऑक्सीजन देवे है। जीवन ऊर्जा सब ज्यादा पीपली में व्या करे। तो सजनों तरवर जो है वो परमार्थी, तरवर परमार्थ करे। ज्यादा ज्यादा आप वृक्ष लगाया करो, वृक्षों ने काटो कम। कई जगह माते आज वर्तमान में फैक्ट्रियां खुलने और अन्य कोई प्लांट लगने बहुत ज्यादा वृक्षों की कटाई हुए है, जो कि आम मानव समाज रे वास्ते ये हानि रो कारण बन सके आने वाले समय में। तो जिता काटो भी रू डबल लगाओ आप जब तो वो पूर्ति हो जावे। वृक्ष लगाओ ज्यादा ज्यादा, वृक्ष री हरियाली बहुत अच्छी रहे। तरवर परमार्थी सरोवर परमार्थी दिया कर। सरोवर में कोई भी जाए अपनी प्यास बुझा सके, चाहे गरीब जाओ चाहे अमीर जाओ, चाहे और कोई व्यक्ति जाओ, कोई भी जाति रो जाए सरोवर में पानी पिए है। सरोवर में पानी मानव ही नहीं पिए, पशु भी पिए। सरोवर में पक्षी भी जल रो पान करे। पुराने समय में जो धार्मिक राजा वे था मेरी धार्मिकता और मैं को सद कार्य रो अंदाजो कैसे लगायो जातो हो कि जिका राजा रे काल में ज्यादा तालाब खुदता भी राजा ने धर्मात्मा राजा मान्यो जातो। गांव में भी आप सरोवरों की देखभाल करो। अभी रून तालाब जो है ये उदाहरण है, सरपंच साहब पधारियोड़ा। रून रो जो अभी तालाब है वो जन जन रे वास्ते एक प्रेरणा रो स्रोत बन रही हो सजनो। इतो सुंदर रून गांव रो जो तालाब बनियो सरपंच साहब री देख रेख में इतो गजब। मैं राम प्रकाश सिंह महाराज गया, इतनी सुंदर वीरी संरचना बनाई पूछो मत आप। शुद्ध पेयजल शुद्ध पानी सजनो ये बहुत बड़ो परमार्थ रो कार्य है, बहुत बड़ो परमार्थ रो कार्य है। और सरवर री पाल ने फोड़नी, सरवर री पाल ने फोड़नी, सरवर री हानि करनी ये एक तरह रो पाप। जिस समय लक्ष्मण रे शक्ति बाण लागो हो बीस समय राम जी कहवे लक्ष्मण थारे ये शक्ति बाण क्यों लागो? क्या लक्ष्मण तुम संत सताएर कहीं फोड़ी सरवरियारी पाड़ शक्ति धारे क्यों लागी?
कहीं तो कोई संता ने सताया, कोई सरोवर री पाल फोड़ी है। तो सजनों, सरोवर निर्माण बहुत बहुत परमांतिक कार्य है। कुछ कार्य ऐसा है जो जन जन रे वास्ते प्रेरणा का स्रोत बन जावे है। अभी देखो आप, पशु पक्षियों रे वास्ते भी सुंदर घर बना रिया है लोग। घर बनावे, तलावारी सुरक्षा करे, गाया रे वास्ते बनावे, तो आज अपने क्षेत्र में बरसात री कमी नहीं, सालों साल बरसात बढ़ती जा रही। ये आप देख ही सको हो प्रमाण। ये राम जी की कृपा है, अपनी सेवा रो ही परिणाम है। तरवर परमार्थी, सरवर परमार्थी, इंद्र परमार्थी है जो बारिश करे है। ये कहीं लेवे है सजनों, सबने देवे ही देवे है। और चौथे, ये संत महात्मा परमार्थी। ये संत महात्मा परमार्थ कर और अपने नामरी महिमा बतावे है। जैसे गोस्वामी जी नामरी महिमा बताई और काशी पंडितों ने डंकरी चोट कह दियो है, पंडितों थारे शास्त्रों रो सारी राम नामी है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम कार कर लीजियो दिन रात। राम नाम ने मणिरी समान बताया। जैसे गांव में मुख्य आदमी कौन रहेगा? राजा। गांव रो मुखिया कौन रहे? राजा ही तो रहे। और राजा रे मस्तक माते कहीं रिया करे, राजा रे मस्तक माते मुकुट रिया करे, जो राजा वही ऊपर रहे। और मुकुट रे ऊपर कहीं रिया करे? बताओ आप, मुकुट रे ऊपर मणि रिया करे राजा रे, तो वो मणि सबसे ऊंची है। ऐसे ही सब सजनों, बाकी सब साधन प्रजा रे समान है। भगवान की भक्ति राजा रे समान है। और भक्ति रे अंगों में भी ये जो नाम सुमरण है, ये मणि रे समान, ये मुकुट मणि। तो सजनों, आज 8-10 दिनों राम नामरी महिमा सुन रही हाँ, तो मारो ये निवेदन रह लो, आप बहुत प्रेम रे साथ सत्संग में आओ। आपरी भावना बहुत शुद्ध है। बस अपने करनो एक ही काम है। आज सु एक नियम लेनो है कि ज्यादा नहीं हो सके तो 15 मिनट भी अपन बैठ और भगवान रे नाम रो स्मरण कर। ज्यादा नहीं हो सके तो, ज्यादा हो तो बलियारी है भाई। धीरे धीरे भी नाम सुमरण ने फिर बढ़ाओ। धीरे धीरे आपकी स्वभाव पड़ जाए, ऐसी आदत पड़ जाए राम नाम री। और फिर राम नाम कैसो लाभदायक वे, पूछो मत आप। तो सजनों, यही कहे श्री रामचरण जी महाराज, जिन जिन सुमरिया राम को, जिन जिन सुमरिया राम को, 100 सब उतरिया पार। रामचरण जो बीसरिया, हो गया है जमरे द्वार। रामचरण जो बीसरिया, सो गया जम के द्वार। मुरली राम जी महात्मा री वाणी में एक प्रसंग आवे है। देखो, संतां री वाणी में जो भी प्रसंग लिखोड़ा आवे, सत्य प्रसंग। के वे एक समय को एक बदिक हो, बदिक यानी शिकारी, जीव मारने वालों, वो जंगल में बैठो वृक्ष के नीचे। और कहीं यो सजनों कि सो रियो, नींद आई थोड़ी रे, एक सर्प आज भी बदिक ने डस जावे। सर्प आज बदिक ने डसते ही वो छटपटाने लगे। भी वृक्ष के ऊपर एक तोतो बैठो, सुओ, जिन्हें सुक भी कहे, सुओ भी कहे, तोतो भी कहे। वो सुओ बैठो हो, जिन्हें सुओ कहीं के देख रही हुई बात ने कि बदिक ने ये सर्प है जो डस लियो, और अभी मेरी मृत्यु में कोई फेर नहीं। सुओ कहीं व्या करे सजनों, सबों ज्यादा रट्टू कोई वे ना, वो सुओ ही व्या करे। सुओ कोई भी चीज ने रट लेना तो छोटे को नहीं। आप देखो, सुआ ने तो वरदान नहीं। आपने पता है कि वेद व्यास जी बहुत चेला ने भागवत सुनाई, पण रटी को नहीं, रटी सुई। सुखदेव जी जो भागवत कही ना, ये तोता ही तो आप पहले। गंदा इंडा गर्द का पड़ा वृक्ष की खोड, शंकर तत्व सुनाव यार गई पार्वती पोड। दिन शंकर दिन गवरजा, दिन सुखदेव दिन व्यास, दिन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। वो तोतो ही हो जो नामरी महिमा सुन वेद व्यास जी पत्नी रे उदर में प्रवेश वियो, और
वही ज्यों ज्यों वेद व्यास जी अपने बेटे सुखदेव ने भागवत सुनाता, सुखदेव यानी तोतारो ही नाम है। तो क्यों रे के भाई इन्हें रट ले, वो रट ली, 7 दिन में ही भागवत रट ली सुखदेव जी। तो ऐसे ही वो तो जो हो वो रटू, वो क्यों रे अपा ऐसे करा भी। वो कहीं के एक संतारी कुटिया में रहते, शांत सुबह संतारी कुटिया में जातो और संत भी ने राम राम सिखाता। वो तो कहीं पास जाए पर वो राम 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 री आवाज लगे। अब सजनों मरते समय मेरे कानों में राम राम री आवाज पड़ी और शिकारी रे मुख सुन। अब देखो तोता रे मन में दयालुता कितनी। तो क्यों है तो अपनो एंटी आदमी, क्योंकि तोता रो तो एंटी है शिकारी। तोता ने मारे कौन है? तोता ने शिकारी ही तो मारे। चोरी ये अपनी प्रजाति रे विपरीत है। फिर भी सजनों जो धार्मिक आदमी रिया करे वो सदा भले री सोचे। राम राम री आवाज लगे के वो शिकारी भी अंत समय में 3 बार राम 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 वो भगवान ने याद करिया और कहवे सजनों आशा जा वासा सुरती जाई मुकाम। धर्मराय रे दरबार में पहुंचो, वधिकरो लेखो जो को वियो की पाप कर्म किता करिया। तो लेखी जो के में तो पूरी जीवन में पाप ही पाप करियोड़ा, अंत में केवल 3 नाम जीरा नाम लियोड़ा। क्यों अब कहीं करनो है? करनो कहीं अंत समय में राम जीरा नाम ले लिया तो नाम रे प्रभाव हूं तो नाम ले जी को तो भगवान रे धाम रो अधिकारी में। क्यों भगवान रे धाम में चालो, क्यों भगवान रे धाम में फंसा आलू पहला मारे बडेरा मिलाओ, मारा बडेरा कटाए सारा बडेरा तो कटे शिकार करे जे बडेरा नरक में रहे और कटे नरक में है। कि भगवान रे धाम में एक लाना आवड़े को मैंने हथ लो, बेने भी संग में लो। सजनों कहे कि वधिक रे आग्रह रे कारणों मेरे पूर्वजों ने भी सदगति हो गई ही। सजनों अंत समय वो नाम लिए, ये मन गणंत प्रसंग नहीं है, ये राम नाम री महिमा है। सजनों जीव अंत समय में भी यदि राम जी रे नाम री तरफ लाग जावे, नाम जी रो नाम भी वो कल्याण कर देवे। कई लोग आवे कि मारी आयु बहुत गई है और जीवन में राम जी रो नाम नहीं लियो। अरे गई गई सो गई बावड़ा रही जी की ने रखो, रही है भी समय में राम जी रो नाम लियो। सजनों अंतिम समय में भी जो नाम जी रो नाम लियो है मेरो कल्याण वियो है। ऐसो वाणी में प्रसंग आयो है। आओ एक पद सुना, वाणी में गायो है महात्मा। बई रे आन धर्म दिन 4 उपजे खप जाय रे। भाई रे आन धर्म दिन 4 उपजे खप जाय। हे ब्रह्म भक्ति और वेद अटल जुग माय में। भाई रे ब्रह्म भक्ति रो भेद अटल जुग माय में। भाई रे अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी। भाई रे अंत समय लग जोई भक्ति में अरे जारा एक गुण होई नरक नहीं जावसी। भाई रे जारा एक गुण होई नरक नहीं जावसी।
ज्यारा अगुण हो नरक नहीं जाओ। जीवन रे अंतिम क्षणों में भी कोई जीव भगवान री भक्ति करेला वो नरक 84 में नहीं जावेला। ये वाणी रो प्रमाण कौन आया अंत समय में भगवान री शरण गायो। अंत समय में भूप महाहरि गावी हो भाई रे। अंत समय में भूप महाहरि गावी हो। अरे गयो रे नरक विष छूट परम पद पावियो भाई रे। गयो रे नरक विष छूट परम पद पावियो भाई रे। आन धर्म दिन चार उपजे खप जाय रे। सप्त दिवस रट राम परीक्षत हाली हो भाई रे। सप्त दिवस रट राम परीक्षत हाली हो। अरे ऋषि रो मेटियो सराप मुक्ति माही भाई रे। ऋषि रो मेट्यो सराप मुक्ति माई मानी भाई रे। आन धर्म दिन चार उपजे खप जाय रे। दलीपत मोहरत दोई रटियो वे राम में भाई रे। दलीपत मोहरत दोई रटियो है राम। अरे वो गयो रे जन्म ने जीत सिधायो हरि धाम। अरे वो गयो रे जन्म ने जीत सिधायो है दाम। आन धर्म दिन चार उपजे खप जाय रे। अंत समय में अजामेल जमदूता मारी। अरे भाई केवे सुख राम हरि नाम लेत समतारी हो भाई रे। आने धर्म दिन चार उपजे खप जाय रे। बोलो राम जी महाराज की। अंत समय में भी भक्ति की तरफ जीव आया मेरो कल्याण भी हो। ये प्रसंग विस्तृत काले ये प्रसंग भी चलेला। अंत में कुण कुण जीव राम जी की शरण में आया और अंतिम समय में मानव ने कहीं करना चाहिए। मृत्यु होवे तो पास खड़े लोगों ने कहीं करना चाहिए। ये अपने कल री सत्संग में विस्तार पूर्वक सुनाला। आज एक ब्राह्मण जो अत्याग अनजान में गौ मातारी हो गई वो भी भगवान री शरण में आयो और भगवान भी ने अपनायो। ये सुंदर दिव्य कथा राम नाम महाराज री महिमा ने जो प्रकट करने वाली कथा ही आज ये सुनी अपे।